तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसका नाम और जिसकी काबिलियत हिंदुस्तान का इतिहास भूल कर भी नहीं भुला सकता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहला उड़ान तो सफल रहा, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जिसने स्पेस शटल और उस पर सवार तमाम के तमाम एस्ट्रोनॉट को पहले आग के गोलों में और फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील करके रख दिया। तो दोस्तों, आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना के बारे में अंदेशा हो गया था? और इस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का इनक्रेडिबल सफर? चलिए जानते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही आत्मविश्वासी रही कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की और कल्पना ने 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। 1982 में अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन से एरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मास्टर्स की डिग्री के दौरान उनकी मुलाकात जिम पियरे हैरिसन से हुई और 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में अंतरिक्ष में के 15वें समूह के लिए उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत को देखते हुए नासा ने साल 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया। और 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 लोग सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 15 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल सफलतापूर्वक धरती पर वापस आ गया। इसके बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। साल 2001 में पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया, लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबी की वजह से ये मिशन लगभग 18 मरतबा अपने लॉन्चिंग डेट से आगे बढ़ता रहा। 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खराबियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इस घटना के कुछ सालों तक तो पुख्ता रूप से मालूम ही नहीं हो पाया था कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉट से ही कोई गलती हुई होगी। लेकिन दोस्तों, जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच सामने निकल करके आया जिसने सारे के सारे लोगों को हैरान करके रख दिया। दोस्तों, नासा के मुताबिक ये सारा हादसा इंसुलेशन फोम के कारण हुआ था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये इंसुलेशन फोम भला क्या भला है और इसके कारण इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट यात्रा करते हैं उसे स्पेस में पहुंचाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है और इन रॉकेट को ग्रेविटी के अपोजिट तेजी से स्पेस में ले जाने के लिए ज़रूरी होता है फ्यूल। तो दोस्तों, ये फ्यूल 2 तरह का होता है। पहला लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज़्यादातर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ईंधन बहुत कम तापमान में तरल रूप में होते हैं, इसलिए इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए पूरे फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर ना आ सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बायोपेंड्रम के एक्स्ट्रा लेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर अटैच होता है स्पेस शटल, क्योंकि ये स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होता है।
इसलिए इसे सबसे ज़्यादा खतरा हीट से होता है, जो कि लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरह के कोटिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है। इन कोटिंग मटेरियल को छोटे छोटे टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है वाइट टाइल्स, जो तकरीबन 1200 डिग्री की हीट से बचाता है। और इसके निचले हिस्से में लगाई जाती है डार्क टाइल्स, जो इसको लगभग 2300 डिग्री की हीट से बचाती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हीट को झेलता है वो है स्पेस शटल का विंग्स, जिसे हीट से बचाने के लिए इसमें RCC यानी रिंग फोर्स कार्बन पैनल का यूज़ किया जाता है, जो इसे तकरीबन 3000 डिग्री के गर्मी के तापमान में भी सुरक्षित रखता है। लेकिन दोस्तों, जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था, तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे रिंग फोर्स कार्बन पैनल से जा टकराया, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगे लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का ये एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना नुकसान पहुंचा देगा कि जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब वो हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फोम ही था, और इस बात को पुख्ता करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग का डुप्लीकेट बनाकर उसी तरीके का एक फोम का टुकड़ा विंग पर लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में बार बार फेंक कर देखा, तो पता लगाया कि कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटना होने का असली कारण लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम से हुआ नुकसान ही है। इस हादसे के 10 साल बाद 17 जनवरी 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने अपने एक ब्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फोम के टूटने वाली घटना को MMT यानी मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था, और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी एस्ट्रोनॉट धरती पर सुरक्षित नहीं लौट पाएंगे। लेकिन फिर भी नासा ने ये बात अपने सभी एस्ट्रोनॉट से छुपाई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि नासा ये अनुमान नहीं लगा पाया था कि स्पेस शटल को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि अगर ये जानकारी शटल में मौजूद एस्ट्रोनॉट को मिल भी जाती तब भी वो कुछ नहीं कर पाते। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के रिसर्चर्स ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर्स ये सुनकर घबरा जाएं और अपनी ज़िंदगी के बचे कुछ पल ये सोचकर गुजारें कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद कुछ ऐसा ही सोचकर नासा ने ये मुश्किल भरा डिसीजन लिया होगा। कोलंबिया स्पेस शटल के बाद स्पेस के दीवाने स्पेस ही में कहीं हमेशा के लिए खो गए, और 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधित जितने भी सैटेलाइट स्पेस में भेजेगा उसके नाम कल्पना चावला की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। और नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ का नाम भी कल्पना हिल के नाम पर रखा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कल्पना चावला की, जिसके मन में असीमित ऊंचाइयों, ग्रहों और टिमटिमाते तारों को छूने की इच्छा थी। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।